नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूँ 12वीं कक्षा अंतरा गद्य खंड का एक पाठ शेर। असगर वजाहत की 4 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिनमें से पहली कहानी है शेर। छोटी सी कहानी है। असगर वजाहत जी का जन्म देखते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ था। ये अभी वर्तमान है भगवान की इच्छा से। और अगर इनका प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा हुई वहाँ प्राथमिक विद्यालय या वो फतेहपुर में ही, उसके बाद जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1955-56 से उन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। अनवरत जारी है ना। लेखन ही नहीं, ये लेखन ही नहीं, नाटककार, प्रमुख नाटककार भी हैं। साठोत्तरी कविता के दौर के बाद, साठोत्तरी का जो साहित्य का काल है 1960 के बाद के, ये प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं असगर वजाहत जी। और 1955 से 56 से लेखन का कार्य शुरू किया इन्होंने। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का, पढ़ाने का भी, प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है ना। विदेश के बीबीसी में भी इन्होंने कार्य किया है। उनके ऑनलाइन समाचार संपादन का कार्य किया। संपादन के अन्य कार्यों में भी लगे रहे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो देखते हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह है ये, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा। और एक बहुत ही सुंदर रचना है, जिस लाहौर नहीं देखा तिस जन्मिया नहीं, है ना। ये हिंदी सहित प्रमुख अन्य भाषाओं में, उर्दू में, इंग्लिश में इसका रूपांतरण हो चुका है, इसका मंचन हो चुका है। ये बहुत अच्छा नाटक है इनका। रात में जागने वाले, पहर दोपहर, सात आसमान, कैसी आगी लगाई, ये उपन्यास है इनका। ये बहुत अच्छे उपन्यासकार भी थे। तो ये तो कुछ रचनाओं का उल्लेख किया है मैंने। एक लंबी फहरिस्त है इनकी रचनाओं की। सम्मान की अगर बात करें, पुरस्कार और सम्मानों की बात करें, तो इनको श्रेष्ठ नाटककार का पुरस्कार मिला था हिंदी अकादमी की ओर से 2009-10 में। और आचार्य निरंजन नाथ सम्मान मिला था इनको 2012 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था जो है 2014 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2014 में मिला था। शलाका सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से इनको ये 2016 में मिला था। अगर हम पाठ के मूल भाव की या प्रतिपाद्य की बात करें तो शेर एक प्रतीक है। यहाँ पर शेर, लोमड़ी, है ना, आदि जो कुछ जीवों का उल्लेख किया है लेखक ने, ये प्रतीकात्मक हैं ये, इसलिए इनकी भाषा व्यंग्यात्मक हो गई है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है। जब तक उसकी हाँ में हाँ सभी मिलाते हैं, तब तक सत्ता सबके लिए हसीन है, सबके लिए सुखद है। लेकिन जैसे ही सत्ता के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसके विरोध में कोई स्वर उठता है, तो सत्ता जो है शेर की तरह से झपटने लगती है और दहाड़ने लगती है। ये इसका मूल भाव है कि सत्ता के विरोध में अगर आपने आवाज़ उठाई तो सत्ता आपको कुचल देगी, सत्तासीन लोग आपको कुचल देंगे। इसलिए भैया सत्ता के विरोध में कोई काम नहीं होना चाहिए। ये भी एक संदेश है पाठ का। और इसकी अगर व्याख्या की बात देखें तो बहुत छोटी सी कहानी है। पहले इन्होंने क्या देखा कि भाई शहर से भागे जंगल की, और जंगल में क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है और सभी दूसरे जो अन्य जानवर हैं वो चले जा रहे हैं, उसके मुंह में प्रवेश किए चले जा रहे हैं। ऐसा देख करके लेखक का दिल बैठ गया। वो बड़ी दुविधा में, चिंता में पड़ गया।
पहले ही बताया है कि शेर सत्ता का प्रतीक है। वो लुभाव, जब तक वो प्रलोभन में लोग रहते हैं, जब तक वो अनेक प्रलोभनों से अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है और अपने विरोध में वो किसी को देखना नहीं चाहती है, सत्ता और सत्तासीनता जो होती है। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि झाड़ी की ओट में गजब बैठा हुआ है, झाड़ी के में छुपा हुआ है, केवल उसका सिर शेर का दिख रहा है। फिर कुछ देर बाद देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से उसके मुंह में चले जा रहे हैं। फिर लेखक ने पूछ ही लिया, शेर बिना हिले डुले जो है सभी जानवरों को चबाए भी जा रहा है, बिना चबाए भी घटकता चला जा रहा है, उसके मुंह में जो चला जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। यह देख करके लेखक का दिल और ज़्यादा बैठ गया, डर समा गया उसमें भी। लेकिन अगले दिन एक गधे को देखा कि गधा भी जा रहा है उसके शेर की तरफ। उसने पूछा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो शेर के मुंह में? तो लेखक ने कहा, लेखक के ये पूछने पर गधे ने जवाब दिया, वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। शेर के मुंह में हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी, यानी कि प्रलोभन। फिर ये गधे, ये लोमड़ी, ये आम जनता के प्रतीक हैं ये। मैंने कहा वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह भी शेर के मुंह में चला गया। फिर कुछ देर बाद लोमड़ी मिली। लेखक ने वैसा ही सवाल पूछा कि भाई तुम शेर के मुंह में क्यों चली जा रही हो? तो उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पर रोजगार मिलता है लोगों को। ऐसा सोच करके लोमड़ी भी उसके मुंह में चली जा रही है। लेकिन फिर वहाँ मैं दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। लोगों को ऐसे ही ना वादे किए जाते हैं ना, बहुत बड़े वादे किए जाते हैं रोजगार के, लाखों रोजगार मिलेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई निर्धन नहीं रहेगा, सभी धनी हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, है ना। इस तरह की राजनीति, इस तरह की बयानबाजियाँ तो होती हैं, ऐसे वादे होते हैं। तो ऐसे वादे को देख करके लोग लोभ में पड़ ही जाते हैं। तो ऐसा ही जैसे शेर के मुंह में चले जा रहे हैं। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने ही बताया कि भैया यहाँ पर सब कुछ है, रोजगार का दफ्तर है, सब कुछ है, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस समर्थन करते रहो। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है ना, सत्ता में स्वर्ग, तो सब कुछ उसके समर्थ उसके पास है, सामर्थ्य उसके पास है। तो जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास ऐश्वर्य है, स्वर्ग वहीं पर है, ऐसा मंतव्य है यहाँ पर। फिर उल्लू बोला, नहीं यह सच नहीं है, हो सकता है, कैसे हो सकता है कि भाई, लेखक ने कहा ये कैसे हो सकता है कि शेर के मुंह में स्वर्ग हो। लेकिन उल्लू को तो ये बात समझ में नहीं आई, उसको तो जो समझाया गया था वही समझ में आ रहा था। उसने कहा, नहीं यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। कितना सुंदर सेंटेंस गढ़ा है, निर्वाण का रास्ता, मुक्ति का मार्ग। शेर के मुंह में जा करके मुक्ति तो होगी ही ना, शेर अपना काम तमाम कर लेगा तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी, निर्वाण व जो सारा झंझट ही खत्म। तो इस तरह से अगले दिन मैंने कुत्तों के बड़े झूम, जो कुत्ते लाल लाल है ना दुम हिलाते हुए, ऐसे ना सत्ता के इर्द गिर्द जो है ना दुम दमाने वाले लोग होते हैं, दुम ढिला करके है ना चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, वे कुत्ते इसी ऐसे ही लोगों का प्रतीक हैं जो सत्ता के चारों ओर होते हैं, लेकिन वो सत्ता के मुख में जाने से बच नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्ता किसी को बख्शती नहीं है। जब तक उसके सम्मान में, समर्थन में हैं तब तक ठीक, अगर विरोध में आए तो झपट मार करके उद्रस्त पेट में गटक जाती है सत्ता। तो इस तरह से कुत्ते के झुंड को भी देखा। फिर देखा क्या, शेर अहिंसावादी बना हुआ है, बुद्ध का रूप धारण किए हुए, मानो वो साक्षात महात्मा बुद्ध हो। लेकिन ये तभी तक है, लेखक ने जब तक उसका विरोध नहीं किया। लेखक उसके मुंह में, उस शेर के, व्यवस्था रूपी शेर के मुंह में जाने से मना करता है, लेकिन शेर उसको झपटता है, झपट मारता है, खाने को दौड़ता है। यही इस छोटी सी कहानी का मूल भाव है।
कि सत्ता के लोग, सत्ता के नज़दीक बहुत लुभावनापन है, बहुत लोभ है, लालच है, लेकिन उसका विरोध उसको बर्दाश्त नहीं है। उसके विरोध में जो बोला वह कुचला गया। यही इस पाठ का संदेश है। थैंक यू। अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी सब लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।